वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. मोंगा ने से ब्लैक फंगस को लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर ने बातचीत की है। उन्होंने ब्लैक फंगस पर क्या कुछ सावधानियां और खास बातें बताई हैं, सुनिए आप भी। राजधानी में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 600 से ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी। और जाहिर तौर पर लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई इसको महामारी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डरने की ज़रूरत है या नहीं? किस तरह से डॉक्टर्स इसको मानते हैं? हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. मोंगा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ब्लैक फंगस? क्या है, क्योंकि कई स्टेट्स ने हमने देखा, कई यूटीज़ में देखा कि इसको महामारी घोषित किया। दिल्ली में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप क्या वाकई इसको बहुत डेंजरस बीमारी मान रहे हैं या ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना जैसा ये फैलेगा, या फिर इसको एक डिफरेंट सेंस में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सीरियस बीमारी है, लेकिन एकदम महामारी का इसको रूप देना या इसके बारे में बात करना अभी न्याय संगत नहीं होगा। और देश के अंदर करीब 6000 केस हो गए, दिल्ली के अंदर 600 से ऊपर केस हो गए। और दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए इस काम के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज से 50 साल पहले भी ये किताबों के अंदर म्यूकोमाइकोसिस के बारे में लिखा होता और पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस होते भी रहते थे। लेकिन इस कोविड के अंदर क्योंकि हालात ऐसे हो गए हमारी बॉडी के 2-3 कारणों से, जिनके बारे में हम चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो जब कोविड होता है तो कोविड में आम आदमी की फाइटिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। और उसके ऊपर से जब स्टेरॉइड दिए जाते हैं भारी मात्रा के अंदर और लंबे समय तक, उन केसेस के अंदर फंगस के पैदा होने की और पनपने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। आपने बताया कि नाक के माध्यम से ये फैल रहा है, और कौन कौन सी वजह है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये फैले ना? ऐसी कौन सी बेसिक हमें क्लीननेस की बातें ध्यान रखनी है? देखिए, इवन इसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स को भी काफ़ी सावधान होना पड़ेगा। नंबर 1 कि कोविड का इलाज प्रॉपर तरीके से हो, खासकर जो लोग डायबिटिक्स हैं। नंबर 2, जब मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहा है तो स्टेरॉइड की कितनी मात्रा देनी है और कितने दिन तक देनी है, ये डॉक्टर को असेसमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा भी है कि जो डायबिटिक नहीं है उनमें भी ये दिक्कत आ रही है, जो कोविड भी नहीं है, जिनको जो डायबिटिक भी नहीं है उनको भी ब्लैक फंगस हो रहा है? ब्लैक फंगस उन लोगों में होने की संभावना बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत मिनिमम है। तो इसलिए अभी फोकस जो है वो डायबिटिक्स, कोविड और स्टेरॉइड, ये 3 लोगों का जो कॉकटेल है, 3 चीज़ों का, ये सबसे ज़्यादा गंभीर है। देखिए, डॉक्टर वी.के. मोंगा जिन्होंने डिटेल में बताया किस तरह से ब्लैक फंगस फैलता है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोविड हुआ है या स्टेरॉइड्स हमने ज़्यादा लिए हैं या डायबिटिक हैं, तो ऐसे में ब्लैक फंगस की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आशंका है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो डॉक्टर्स की सलाह के बिना ना लें, और डायबिटिक जो है वो भी अपनी शुगर भी कंट्रोल में रखें। कैमरामैन सुनील के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।